हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? तो आई होप सारे ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग आज आ रहा है मेरा काफ़ी दिनों के बाद। और गाइस मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी है, निकल नहीं रही है। और मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी आज 3-4 दिनों से। बहुत ज़्यादा, कल तो मुझे बहुत ज़्यादा फीवर, जुकाम, खांसी, सर तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि सर है ही नहीं, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर रात में दवाई खाई। 2-3 दिन से खाना भी सही से नहीं घर पे बन पा रहा है, बाहर से ले लेके आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, बुखार की वजह से बस जुकाम हुई है और तबीयत ख़राब हो गई। और गाइस कई दिन हो गए कंटिन्यू व्लॉग भी मैंने करा ही नहीं बिल्कुल भी। घर वाला ही व्लॉग था वो लास्ट, उसके बाद से कोई व्लॉग आया ही नहीं। तो मैंने सोचा आज से स्टार्ट करती व्लॉग। दोस्तों देखो मेरी मम्मी की कितनी तबीयत खराब हो रही है। और गाइस यहाँ पर अभी डुग्गू नायरा को देखो बनियान में है। रात में कल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे को भी और नायरा को भी। मुझे तो खैर दवाई की वजह से लग रही थी, क्योंकि मैंने दवाई खाई ना तो मेरा बुखार उतर गया। और फिर मुझे ना एकदम जैसे फीवर उतरा, मुझे फिर इतनी तेज़ गर्मी लगी। फिर इसके पापा ने दूध दिया मुझे रात को, और उसके दूध वगैरह पीने के बाद में फिर मुझे इतनी तेज़ वाली गर्मी लगी है। फिर मैं और फिर मैंने पंखा चलवाया है। फिर 5 मिनट में पंखा चला करके तब मैं बैठूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी फीवर उतरने के बाद में। तो गाइस पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, इतनी ज़्यादा मेरे को ना जब भी बुखार चढ़ता है, मेरे बहुत तेज़ वाला बुखार चढ़ता है, सर में दर्द, जुकाम, खांसी इस तरीके से चढ़ता है गाइस। और मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। पहले तो जल्दी कुछ होगा नहीं, और जब होगा तो इतना बुरा वाला होगा कि बस पूछो मत, 2-3 दिन मेरे लग जातेंगे। तो अभी आज 2 दिन से मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, लेकिन आज थोड़ा ठीक लग रहा है। रात में जो दवाई दी है डॉक्टर ने अच्छी थी तो आराम पड़ गया मुझे, लेकिन अभी भी ज़ुकाम और खांसी अभी भी है। 3 खुराक दी है। अब देखो, आप रात को खाई थी, अब सुबह में अभी खाऊंगी नाश्ता वगैरह करने के बाद में। और सब उठ चुके हैं। तो आज क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस जो लोग क्रिसमस करते हैं। तो और बाकी इसके पापा भी उठ गए, वो गए नहाने। तो देखती हूँ, अभी तो आराम है। इसको पापा कह रहे रहने दे, उठ सो जा, मत कुछ कर। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मुझे ठीक लग रहा है। तो ले जाने के लिए तो नहीं, मैंने कहा खाने के लिए कुछ लंच बना देती हूँ इसके पापा के लिए, तो खा के चले जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही खाली पेट जाना पड़ेगा उन्हें। तो मैंने कहा आज है बुधवार, तो कुछ देखती हूँ, आमलेट और ब्रेड बनाऊँगी, ऐसा करके कुछ हल्का सा जो मैं बना पाऊँ। और तो चलिए गाइस, बस यही है। और अभी हम सब बिस्तर पे, देखो सब बिस्तर पे ही, अभी कोई बाहर नहीं निकला है। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। मैं तो जस्ट अभी उठ करके और थोड़ी सी, इसके पापा ने चाय दी थी तो बस वही पी, अभी मैंने थोड़ी सी गरम गरम। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको फिर आगे क्या करती हूँ। गाइस यहाँ पे बन रहा है इसके पापा का पराठा। ये पराठा नहीं बन रहा, आमलेट और ब्रेड। तो यहाँ देख सकते हो आप। इसको भी हम पलट देते हैं। तो गाइस ये मैंने पलट दिया है, और बहुत अच्छे से सिक रहा है ये। और बुखार की वजह से मेरा मुंह भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, टेस्ट का कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसको ऐसे पलट देंगे। तो 4 ब्रेड का बनाऊंगी, 2 बन गया है, 2 और बनाऊंगी। और इतना बैटर अभी बचा का, 1 अंडे का और बचा है। तो चलो इसको पापा करा देते हैं नाश्ता फटाफट से। ठंड में ये भी इसी में फोल्ड हो जाएगा अभी। तो चलिए गाइस दे देते हैं फटाफट से। तो गाइस इसके पापा को तो नाश्ता करा दिया, और यहाँ पर ये डुग्गू की ब्रेड सीख रही है। तो गाइस वो अंडे से नहीं खाता है, अंडे वाला आमलेट ब्रेड, तो उसके लिए प्लेन ब्रेड और मक्खन लगा करके तो डुग्गू ये खाएगा। और यहाँ पर बन रही है दूध वाली चाय डुग्गू के लिए और नायरा के लिए, और थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी गाइस।
मेरा गला पूरा देख रहा है ऐसे फंस रहा है ना, बहुत बुरी वाली हाल हो रही है मेरी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए भी बनाया नाश्ते के लिए। तो मेरे को ना इस तरीके से ना मक्खन बिल्कुल जो क्रिस्पी वाली ब्रेड होती है ना, तो इस तरीके से मेरे को ब्रेड सिकी हुई पसंद है, एकदम क्रिस्पी सी। तो मैंने अपने लिए इस तरीके से एक अंडा और ऐसे बनाया। लेकिन गाइस मैंने बना तो लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझसे खाया नहीं जाए, क्योंकि ना मेरे मुंह में ना टेस्ट नहीं आ रहा बिल्कुल भी, दवाई की तरह मुंह ना कड़वा हो रहा है, तो टेस्ट नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो जितना खा पाऊँगी तो खा लूँगी, नहीं तो फिर मैं नायरा को खिलाऊँगी ज़बरदस्ती। खाती तो वो भी नहीं है, लेकिन मिर्ची वगैरह निकाल दूँगी तो खा लेगी। और डुग्गू तो बिल्कुल नहीं खाएगा, तो उसके लिए प्लेन वाली ब्रेड। तो निकालते हैं मक्खन। तो गैस निकालते हैं फ्रिज से मक्खन, और चाय भी उबल गई। तो डुग्गू का करते हैं नाश्ता, इस पापा को करा दिया। और चलिए गाइस मैं भी लेके चलती हूँ, खा के देखती हूँ कैसा लगता है, और क्या ही बताऊँ। और अभी बिस्तर वगैरह देख लो, सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। तो अभी सारा मुझे समेटना है। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना भाई घर सारा इधर उधर हो जाता है। तो अभी पूरा आज ये चादर भी मुझे चेंज करनी है, तो सारा बदलूँगी। और सारा झाड़ना झूड़ना भी सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, ये कपड़े उपड़े ये सब कुछ ऐसे पड़े हैं अभी। तो अभी सारा करते हैं। कुर्सी पे भी सारे कपड़े यहाँ पर अभी सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। नीचे इसके पापा ये गंदे वाले कपड़े सारे उतार के गए अभी है। तो चलिए फिर। तो गाइस एक बाइट मैंने अभी खाई, और एक बाइट खाती देखो आंखों में मेरे आंसू आ गए, मिर्ची चली गई। तो गाइस खाई तो देखा मैंने, खुशबू भी मतलब ज़्यादा नहीं आ रही, ऐसी हल्की हल्की स्मेल आ रही है ब्रेड की। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में, लेकिन खा लूँ। बट खा रही हूँ तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कुछ लग ही नहीं रहा कि मुंह में खा रही हूँ। सिर्फ मिर्ची का पता चला कि मिर्ची है मुंह में, बाकी टेस्ट का कुछ पता नहीं है। बाकी बना इतना टेस्टी है, पर मुझे टेस्ट नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि मैं अंडा ब्रेड खा रही हूँ। ऐसा लग रहा है पानी की तरह कुछ खा रही हूँ। बहुत बुरी हाल है पूरा। बुखार में मुझे यही चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है इसकी ना, टेस्ट चला जाता है बिल्कुल। 1-2 दिन आप खाना नहीं खा सकते, समझ लो आप। तो क्या करूँ, और भूख भी लग रही है, नाश्ता भी करना है, क्योंकि खाऊंगी नहीं तो फिर दवाई कैसे खाऊंगी। दरवाजे पे अब तौलिया टंग रहा है, इसके पापा आज नहाए तो ये तौलिया भी टांग गए, तो मैं अभी धूप में डालूंगी। और आज मेरे थोड़े से कपड़े भी धोने हैं, वो तो मना कर रहे, कह रहे नहीं रहने दे, तबीयत ख़राब है तो कपड़े उपड़े रहने दे। लेकिन डुग्गू का पेपर है ना, नहीं तो मैं छुट्टी भी करा देती। तो मैंने कहा थोड़े थोड़े से अगर धूप निकलेगी तो एक चक्कर के लगा के डाल दूँगी, हिम्मत करती हूँ। तो गाइस अब मुझे ही करना है, और कोई है नहीं करने वाला, तो मुझे तो करना पड़ेगा, चाहे दवाई खा के करूँ चाहे कैसे भी करूँ, तो मुझे करना ही है। तो मैंने बोला चलो मैं करती हूँ, नाश्ता करके दवाई खाती हूँ, उसके बाद फिर लगती हूँ अपने काम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। अभी हम लग गए हैं सारे साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर डुग्गू से मैं वो सारी जो माला वगैरह थी सारी निकलवा रही हूँ मैं। और हाँ, और नायरा और डुग्गू कब मिल करके थोड़ा सारा डस्टिंग वगैरह करेंगे। तो सारी धूल मिट्टी सारी दीवार से हटाएंगे। वैसे धूल मिट्टी है नहीं ज़्यादा, ये देखो इसके नौटंकी, फिर ऐसे काम होगा। हटा उसको गले से, हटा मिट्टी उसमें नीचे डाल दे। चलो अब कपड़ा ले ले फटाफट से, सारी फोटो पे कपड़ा मार। और गाइस मैं भी यहाँ पर लग गई हूँ। तो मैं सारे जितने ये तकिए के जो कवर ववर हैं सारे चेंज कर रही हूँ। तो इनमें दूसरे कवर चढ़ा रही हूँ, और कम्बल वम्बल के सारे कवर चेंज करूँगी आज सारे। तो इस तरह मैं गाइस धीरे धीरे काम करती हूँ, क्योंकि काम नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। और गाइस मेरे को बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि आज मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है, और अब मैं क्या ही बताऊँ, बीमार हूँ। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बनाते शक्ल को क्या है। तो ये जो आप मेरे बाल देख रहे हो चिपक रहे, ये मैं परसों ही नहाई थी सर धो करके। मंडे को मैंने सर धोया था। और ये गाइस ये बाल मेरे इसलिए इतने चिपका दिए, कल इन दोनों ने मिलकर जो मेरे बालों में मेरे माथे पे विक्स भरी है ना, ये नायरा ने ये गाइस इसने इतनी विक्स ले लेके मेरे जब सर में भरा है ना। और मैं भी इतना ज़्यादा बुखार में थी कि मुझे होश ही नहीं कि ये बच्चे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन ये भी अच्छा ही कर रहे थे कि चलो मम्मी का सर दबा देते हैं। और इन लोगों ने इतनी सारी विक्स, ये सारी मेरे जो बालों में आप देख रहे हो ना बाल चिपक रहे, सारी विक्स है ये। अब दोबारा से मुझे सर धोना पड़ेगा। आज तो नहीं धोऊंगी, आज तो मैं ऐसे ही काम चलाऊंगी। अभी कंघी वंगी करके बालों को सही करूँगी। अब धोऊंगी मैं सीधा शुक्रवार को। आज तो बुधवार हो गया, आज तो नहीं धोऊंगी, कल है वीरवार, अब शुक्रवार को ही धुलेगा सब। तो चलिए गाइस फटाफट करते हैं काम। फोटो और ये गाइस नायरा का फ्रेम है ये पूरा, इसमें नायरा
और कहीं कहीं पर डुग्गू भी है। तो गाइस पीछे की फ्लैश लाइट जला जो मुझे मैं पुच्ची कर रहे हैं। हाँ तो गाइस ये पूरा नायरा का फ्रेम है ये। इसकी सारी बचपन की यादें शुरू से लेके एंड तक सारी, जब ये 6 महीने तक हो गई थी तब तक की इसमें फोटो है। वो जो गंजी टाट वाली याद देख रहे हैं पापा की गोद में ये। तो गाइस ये इसकी 6 महीने की फोटो है जब हमने इसको गंजा कराया था। तो आप देख सकते हो नायरा को। तो फटाफट अच्छे से हाथ मार दे। तो गाइस डुग्गू भी यहाँ पर लग रहा है। और ये श्याम बाबा के कैलेंडर इसके पापा को मिले थे ड्यूटी पे से, तो ले आए थे। देखो मच्छर बैठा हुआ है, उस पर कपड़ा मार। ये साइड में, वहाँ माला के बगल में, हाँ मार दे इसको। तो गाइस चलो अब करते हैं फटाफट, कवर चेंज कर देती हूँ इनके सारे। तो मेरा ऐसे होता है जब मैं ज़रा से भी ठीक फील करती हूँ ना, तो मैं काम निपटाती हूँ पहले फटाफट से। और अभी देख लो कपड़े जगह जगह आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये पड़े नायरा के, डुग्गू के, और मैंने लगा रखी है मशीन। तो यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, मशीन लगा रखी मैंने गाइस। तो कपड़े भी यहाँ पर धुल रहे हैं क्योंकि कल जाना है इन दोनों को स्कूल, और कपड़े गंदे थे तो मैंने कहा मशीन तो आज लगानी बनती है। तो मशीन भी लगा दी है, कपड़े भी यहाँ पर सारे धुल रहे हैं, देख सकते हो। तो ज़्यादा नहीं है कपड़े, 2 चक्कर के हैं। फटाफट मैंने कहा धो करके सुखा देती हूँ। तो बस इतने मशीन में है और इतने ये बाहर है, और कुछ ये दीवार पे रखे पैंट वगैरह है। तो और कंफर्ट आज डुग्गू को ये वाला मिला है, तो गाइस ये वाला कंफर्ट लेकर के आए ये परफ्यूम वाला। तो आज इसको इससे कपड़े धो करके देखते हैं। और ये रही मेरी तुलसी, तो देख लो आप, मेरी तुलसी में जो ये बीज है ना इसके, तो ये वो वाले हैं, क्या बोलते हैं इसको, पिंक वाले, ये पिंक वाले। फटाफट से कर लेते हैं काम, पूरा घर फैला पड़ा है। बस नायरा रुक जाओ, मैं आ तो रही हूँ। तो गाइस देखो नायरा को इंतज़ार नहीं होता, वो खुद ही लग गई बेचारी अपने अपने कामों में। तो चलिए फिर फटाफट से करते हैं काम। एक एक चीज़ निकाल के सब का साफ कर रही है। और यहाँ पर ये है अचार बहुत टेस्टी है। तो गाइस यहाँ पर ये मूली और मिर्च का अचार अभी अच्छे से गला नहीं है। हाँ तो इसमें मैंने ऊपर से थोड़ी सी और मूली डाल दी है। अभी इसको धूप में और 2-3 दिन लगाना है। अब ठंड में ही सही लगेगा, फिर बाद में तो काहे कोई नहीं खाएगा। तो चलिएगा इस काम करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी मैं बता दूँ कि काम तो थोड़ा सा हो गया है। सारी डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई हो चुकी है, और सारी चादर वगैरह सब बदल दिए। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे क्या कर दिया है। और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, वो सारे मशीन में डाल दिए हैं। अब सिर्फ नहाना है, तो पहले काम कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, उसके लास्ट में ही नहाऊंगी क्योंकि आज दोनों बच्चों को भी नहलाना है। और गाइस मेरी हो सकता है आवाज़ आपको साफ़ ना आए, क्योंकि मैं बोल तो रही हूँ गले से, लेकिन साफ़ आवाज़ नहीं निकल रही है। तो आपको जैसी भी सुनाई लगे तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा पूरा गला एकदम जा चुका है, बैठा हुआ है बिल्कुल, बात करने में भी ना गले में घर सी, और बहुत ज़्यादा ऐसे खिंच रहा है जैसे गला ना पेन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा। तो मैं इसलिए इसी तरीके से मेरी आवाज़ आ रही है आपको। तो मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ बैक कैमरे से कि क्या क्या काम हो चुके हैं। और अभी इतना करने के बाद भी काफ़ी सारे काम बाकी हैं, तो थोड़ा सा काम रह गया है, तो निपटाते हैं। और टाइम हो रहा है 10:30 पौने 11 टाइम हो रहा है। और चलिए देखते हैं कितनी देर में अब सारे काम निपटते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर टीवी में चला दिए हैं गाने। तो ये टीवी में फुल आवाज़ करके चला दिए गाने। आए हटो। तो गाइस यहाँ पर ये देख सकते हो आप, पूरा बिस्तर कर दिया है बिल्कुल क्लीन। और तो ये पता नहीं फ़ोन धुंधला क्यों आने लगता है डुग्गू। ऐसे करो ना, कैमरा को थोड़ा साफ कर दो। इसकी इसमें कोई सेटिंग में पैर और गर्म करते हैं। तो हमारा क्योंकि यहाँ से मेरा प्लग है वो बिल्कुल पास में ही है, बेड के साइड में ये प्लग है, तो मैं यहीं पर ही हीटर वगैरह और लाउड वगैरह सब कुछ यहीं रखा रहता है। तो यहाँ पर हमारा हीटर है, और ये रहा गद्दा, ये मतलब कम्बल। तो नहीं अभी नीचे रहो, ऊपर चलो अभी। तो गाइस इस कम्बल को, इसका कवर है जो मुझे धोना है, लेकिन मैं आज नहीं धोऊंगी क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, इतना भारी है धोने धाने की। तो आज सिर्फ मैंने हल्के हल्के कपड़े धोऊंगी। संडे वाले दिन इसके पापा रहेंगे, तो वही इसका कवर वगैरह, इसके भी कवर धोने हैं। और जो इसके पापा का ये ब्लू वाला कम्बल है, इसका भी कवर धोना है। तो गाइस ये सारे कवर, ये सारे धुलेंगे संडे को। तो आज मैंने जितना मेरे से हो सकता है उतने मैंने हल्के हल्के कपड़े, ये डुग्गू ऊपर से आ करके, ये बिस्तर ख़राब मत करिए बिल्कुल भी। तो गाइस और यहाँ पर देखो नीचे अब रह गई ये झाड़ू लगाना, तो यहाँ पर लगाते हैं फटाफट से झाड़ू।
पूरा सब कुछ क्लीन कर दिया है। और आपको दिखा देते हो अपना किचन। तो किचन कितना मैसी हो रहा है आज मेरा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो किचन, सारे बर्तन। आज मैं बताती रही हूँ कि कल से बिल्कुल भी मैं उठी नहीं हूँ ना, तो इसके पापा जितना हो सके उन्होंने रात में हल्के हल्के, तो ये अपने टिफिन वगैरह तो इसके पापा ने धो करके लगा दिए थे। और यहाँ भी ये वाले बर्तन फिर मैंने खुद ही मना कर दिया, मैंने कहा नहीं रहने दो, सुबह मैं करूँगी। क्योंकि फिर वो सही से कर तो लेते, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता किसी और के हाथ का। तो फिर मैंने कहा रहने दो, तो तुम भी ठंड में परेशान हो गए, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं गई। यहाँ पर जो अंडा ब्रेड बनाया था, तो मैंने बताया था ना कि मैं नहीं खा पाऊँगा, तो मैं बचा दूँगी, नायरा खा लेगी। तो उसने भी देखो, उसने भी इतना बचा ही दिया। तो उसने दूध और मक्खन ब्रेड खा लिया। तो अभी इतने बर्तन पड़े गाइस। और यहाँ रसोई में आप देख सकते हो तो इस टिफिन में अभी कुछ नहीं था, बच्चों ने बाहर अंदर रखा होता, तो इसको भी धो करके रखूँगी। और अभी गैस वैस आप देख सकते हो सारा कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो चलिए गाइस, आजकल मेरा ना लाइटर ख़राब हो गया, इसलिए आपको जगह जगह नहीं माचिस की तिल्ली दिखती है, तो मेरे को इसी से जलाना पड़ता है। आता तो है लाइटर वाला, लेकिन मैं जो चीज़ मेन होती है मैं भूल जाती हूँ लेना। तो अब जिस दिन याद रहेगा उसी दिन लाइटर ले लूँगी, क्योंकि ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार तिल्ली जलाओ गैस जलाओ, तो तिल्ली भी कूड़ा भी होता है और वो अलग सी बात है, इतना तिल्ली जलाओ माचिस जलाओ फिर गैस जलाओ, तो लाइटर सही रहता है। लाइटर मेरा हो गया ख़राब। तो चलिए गाइस, देख सकते हो अभी पूरा कितना टाइम लगेगा ये सारा साफ़ करने में गाइस। तो चलिए फिर लगते हैं काम में फटाफट से। और ये दोनों देखो भाई, लेट तो गए बिस्तर पे, लेकिन बिस्तर ख़राब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, दोनों को बता रही हूँ। तो चलिए गाइस, फटाफट से करते हैं काम। तो गाइस, कपड़े वगैरह तो सारे धुल गए और अभी छत पे सारे सुखा दिए। पानी गर्म करके एक बार नायरा को मैंने नहला दिया है, और अभी दोबारा पानी लगा दिया है, तो वो नहाएगा डुग्गू, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी मैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं बना लेती हूँ खाना। तो गाइस, खाने में आज बना रही हूँ चिकन। इसके पापा सुबह ही ला के रख गए थे, और ये मैंने सब्जी का मसाला तैयार करा है। आज मैंने कुछ इस तरीके से लाल मसाला बनाया है ये, क्योंकि मैंने इसमें लाल वाली साबुत मिर्ची डाले हैं। तो इस तरीके से मैंने आज इसका मसाला बिल्कुल चटपटा सा तैयार करा है। और इधर बन रहे हैं चावल। तो रोटी नहीं बनाऊंगी गाइस, थोड़े से मैंने चावल ही बना लिए, ये देखो। तो यहाँ पर चावल भी बन के हो गए रेडी। तो बस अभी इसमें मीट भून गया अच्छे से, इसको 2 मिनट और ऐसे भून करके उसके बाद मसाले वगैरह डाल करके, और अभी गैस काम हम सारा हो चुका है, बस पोछा लगाना है अंदर। और ये अभी थोड़ा बहुत जो भी बनाया है ये गिरा है, तो ये साफ़ कर दूँगा, ठीक है गाइस। तो अभी आपको दिखाते थोड़े ऊपर नहा करके जाऊँगी, तो ऊपर आपको कपड़े भी दिखा दूँगी। सारे कपड़े, कितने सारे कपड़े, हम सोचते थोड़े से हैं, बट कपड़े इतने सारे निकल गए थे। फिर हिम्मत करके मैंने धो तो लिए, ऊपर डाल के भी आ गई। तो चलिए फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है, बच्चे खाना भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो खाना बना के उसके बाद ही फिर मैं नहाऊँगी। और 3 रस्सी है, तीनों रस्सी में कपड़े अच्छे से सुखा दिए हैं। ये देखो, पीछे वाली रस्सी, ये बीच वाली रस्सी और ये आगे वाली रस्सी। तो गाइस, तीनों रस्सी पे कपड़े अच्छे सूख रहे हैं, और इधर दीवारों पे भी कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पर मैंने कम्बल भी सुखा दिया धूप में अच्छे से। आज थोड़ी थोड़ी धूप है, तो मैंने कहा कम्बल भी डाल देते हैं। और नायरा के इस वाली रेलिंग पे नायरा के कपड़े छोटे छोटे जितने होते हैं वो इस पे सुखा देती हूँ। और यहाँ पर भी कपड़े सूख रहे हैं, विनोद के, इसके पापा के पजामे वगैरह, विनोद की जैकेट, कम्बल, और 2 स्वेटर उधर डुग्गू के, इसके पापा की टी-शर्ट। तो गाइस, अभी इतने कपड़े मैंने आज धोए हैं, तो आप देख सकते हो। तो बस अब कपड़े सूखने भी वाले हैं, अभी उतारूँगी नहीं, सब शाम तक उतारूँगी, 4 बजे तक उतारूँगी। तो कपड़े वपड़े धो करके हो चुके फ्री, और अभी मैं आ गई हूँ नहा करके। तो मैं थोड़ी देर ऊपर ही बैठी हूँ धूप में। अब हल्की हल्की सी धूप रह गई है, धूप भी चली जा रही है धीरे धीरे, ठीक है गाइस। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नीचे जा करके। तो गाइस, ये नायरा के डुग्गू के, इसके पापा के, इन लोगों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, मेरे इतने नहीं होते हैं। ये देखो मेरे अभी ये 3 दिन के सूट, पजामे, सलवार, बस यही सब है। और इन लोगों की जैकेट है, पैंट, पजामे, स्वेटर, इनर, पता नहीं क्या क्या होते हैं इन लोगों के। तो स्कूल के वजह सब कुछ धो दिए हैं, और ये कंबल में भी अच्छे से धूप लग चुकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नीचे। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ नीचे, कपड़े पड़े ऊपर वो सुखा करके, और मैं नहा धो ली हूँ। नायरा वहाँ पर बैठी हुई है। और गाइस, रिमोट का है, 1 मिनट में आवाज़ थोड़ी कम कर दूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं टीवी चला दिया है। तो मैंने भी लगा लिया ब्लॉग किसी का, तो मैंने कहा अब देखते थोड़ी देर टीवी। और तो कपड़े वपड़े अभी सारे सूख रहे हैं, अभी तो सूखेंगे नहीं। और मेरे बालों में इतनी सारी विक्स थी, तो मैंने अभी बाल को ऊपर से अच्छे से झाड़ के, और मैंने ऊपर जोड़ा बना लिया बालों का, क्योंकि मुझे धोना नहीं है अभी 2 दिन और। तो अब सीधा शुक्रवार को ही बाल धुलेंगे। और आ गई हूँ नीचे,
कपड़े ऊपर अभी सूख रहे हैं, कपड़े सूखने 4 बजे तक जाऊँगे कपड़े उतारने। और नायरा को भी नहला दिया था और अभी गया है डुग्गू नहाने। तो नायरा वहाँ पर बैठी है अपना क्रिसमस ट्री बना रही हूँ। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। और खाना भी बन गया है तो खाना भी खा लेते हैं। खाना तो यहाँ पर देख सकते हो गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है अभी। ये है चिकन, चावल, और मैंने चावल ही बनाया है क्योंकि रोटी नहीं खाना है इस टाइम, मन नहीं हो रहा और रोटी बनाने की भी हिम्मत भी नहीं। सॉरी। तो और मैंने गाइस सब्जी में एक आलू भी डाला था क्योंकि आज ठंड के जो आलू है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं हर चीज़ में अपने लिए आलू ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो टी बनाई है क्रिसमस की। तो बताना क्या ट्री, ओके। तो गाइस ट्री बोलते हैं, नायरा ने बोला है। तो गाइस बताना आप लोग कमेंट करके कैसी लग रही है। तो यहाँ पर ये नायरा ने और इसके भाई ने दोनों ने मिल करके ये ट्री बनाई है ट्री। तो गाइस यहाँ पर इन दोनों ने मिलके बनाई है, डुग्गू ने और नायरा ने। तो आप देख सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। वही डाल दे बाल्टी में। गाइस डुग्गू नहा रहा है तो सेंटा क्लॉज में। और ये ट्री बनाए, ये ट्री तो ली है और ये बनाए तारे और ये बाकी दिल। हाँ तो गाइस यहाँ पर दोनों ने मिल करके बनाई है, डुग्गू ने और नायरा ने। तो गाइस अभी ये इसमें अभी इसने कलर अभी जस्ट आ करके भरे सर। हाँ तो गाइस कैसी लग रही है कमेंट में बताना। काफ़ी सुंदर बनाई है दोनों ने मिल करके। तो और ये रही नायरा। हेलो करो, हाय दोस्तों। तो चलिए गाइस खाना भी आ गया तो बना लेना। हाँ बना लेना, नायरा नहीं खिलाएगी आपको। और गाइस डुग्गू गया हुआ है नहाने, तो जब वो आएगा तब उसका खाना निकालूंगी। तो चलिए अभी मैं और नायरा खा लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और अभी मेरे मुंह का मुझे टेस्ट पता नहीं कैसा लगेगा ये खाने में, ठीक है। देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, अब बाकी खा के देखते हैं। अभी आ गया डुग्गू नहा करके, तो डुग्गू का मैंने निकाल दिया है खाना। तो डुग्गू खाने में सिर्फ खाता है लेग पीस, बहुत कम दूसरे पीस खाता है। बाकी इसका जो फेवरेट है पूरा लेग पीस खाता है ये, तो इसलिए मैं इसको लेग पीस ही देती हूँ हमेशा। और इसके पापा नहीं खाते, वो इसी को बोलते हैं कि डुग्गू को दिया कर। तो ये रहा डुग्गू नहा करके आ चुका है गाइस। हाँ तो ये भी नहा करके हो गया है रेडी। तो अब ये खाएगा डुग्गू खाना और मैं वो नायरा भी खा रहे हैं। तो चलिए गाइस अभी खावा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस सुबह से मैं अब मिल रही हूँ आपसे, दोपहर के बाद से, कपड़े वगैरह के बाद से मैं अब मिल रही हूँ आपसे। और गाइस तभी अभी आप मुझे आप ऐसे देख रहे हो कि ऐसे बैठी है। तो गाइस अभी मैंने दवाई खाई ना, तो मुझे इतनी तेज़ गर्मी लगने लगी कि मैंने अभी स्टॉल वगैरह सब हटा दिया। सच में इतनी तेज़ वाली, रात को भी जब मेरे को दवाई ने असर करा तब भी मैंने इसके पापा से 10 मिनट पंखा चलवाया। मैं पंखे में बैठी हूँ। तो ऐसा होता है जब बुखार चढ़ता है तो ठंड लगती है, उतरता है तो बेचैनी सी होती है, गर्मी सी होती है। बट गाइस मेरा गला अभी तक ठीक नहीं है। मैंने अभी पता है वो देखो गिलास रखा है, तो अभी मैंने चाय पी है। एक बार पहले मैंने 6 बजे करीब चाय पी है, फिर मैंने अभी दोबारा बनाई अदरक खूब सारी डाल के। और यहाँ पर मेरे पास बैठी है नायरा, वहाँ पर डुग्गू है, ये लोग देख रहे थे मैं टीवी। तो मैंने अभी आवाज़ थोड़ी देर बंद करा दी इनकी। तो गाइस इतने दिन से मेरा कोई व्लॉग आया ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो और बीच में 2-3 दिन तबीयत ख़राब हो गई, और अभी 4-5 दिन में यहाँ पर मम्मी भी आई हुई थी मेरे पास में। तो मम्मी भी थी, तो उस टाइम पे टाइम भी नहीं लग रहा था क्योंकि पूरे दिन खाना पीना ये वो। तो फिर मैंने बनाया भी नहीं। मैंने कहा चलो कुछ था भी नहीं ऐसा खास दिखाने के लिए, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ। और फिर 2 दिन से तबीयत ख़राब हो गई। तो गाइस मेरी तबीयत इस वजह से ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं ना मंडे को हो रही थी बारिश। मंडे को आप लोगों को पता होगा बिल्कुल धूप नहीं निकली, और मंडे को पूरे दिन हल्की हल्की बारिश हुई है। तो बस मैंने क्या करा, मेरा सर काफ़ी दिन एक हफ्ता हो गया था पूरा, जब मैं पूजा के घर गई थी उसी टाइम मैंने सर धुला था। उसके बाद से फिर मैंने सर धोया ही नहीं था। तो बस मुझे ये लग रही थी कि मैं सर धो लूँ, और फिर उस दिन मंडे था, फिर अगले दिन मंगलवार पड़ जाता तो फिर मैं नहीं धो पाती। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, धूप नहीं निकली है तो मैं सर धो लूँगी, हीटर तो चले गई। तो बस मैंने वही गलती कर दी कि मैं उस दिन सर धो करके गाइस नहा ली। और बस वो नहाना मुझे इतना ज़्यादा भारी पड़ गया कि बस पूछो मत। उस दिन जो रात में पूरा सर मेरा ऐसे पकड़ लिया, सर इतना भारी हो गया, ऐसा लग रहा था किसी ने सर के ऊपर कुछ रख दिया। इतना भारी सर पकड़ लिया, जुकाम, ये समझ लो मेरे को छींकना 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही थी, धड़ा धड़ छींक पे छींक। तो भाई उसके बाद तो फिर मेरी अगले दिन जो तबीयत ख़राब हुई है। तो अभी कल शाम को मम्मी भी चली गई, तो फिर मम्मी के जाने के थोड़ी देर बाद ही तो फिर मुझे बहुत तेज़ वाला बुखार चढ़ा, बहुत ज़्यादा तेज़ वाला बुखार चढ़ा गाइस। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, बड़ी मुश्किल से फिर डॉक्टर के पास गई हूँ। फिर उसने चेक करा
तो मुझे 104 बुखार था गाइस, 104। तो मैं पता नहीं कैसे मैं चल के गई हूँ, तो क्योंकि मेरे को कंट्रोल नहीं होता इतना ज़्यादा, मेरे को कपकपी छूट रही थी, ठंड लग रही थी इतनी। लेकिन मैंने कहा अगर दवाई नहीं लेके आई ना तो सुबह तक कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से फिर मैं गई, दवाई लेकर के आई गाइस, और 104 मुझे बुखार निकला। फिर मैंने दवाई खाई, फिर दवाई 1 घंटे बाद मुझे फिर आराम पड़ गया। तो गाइस हमारे यहीं पास में ही डॉक्टर है, उनकी दवाई मेरे को भी, मेरे बच्चों को भी बहुत असर करती है। तो गाइस उनकी दवाई खाने के बाद में 1 घंटे बाद तुरंत मुझे आराम पड़ा गाइस। और फिर इसके कल खाना तो मैंने बनाया नहीं था, इसके पापा बाहर से ले आए थे होटल से। और फिर घर पे आकर उन्होंने फिर दूध गर्म करा और ब्रेड और दूध, उसमें मक्खन डाला। फिर रात में खाने के बाद फिर खाना मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि टेस्ट भी बिगड़ा हुआ था, फिर बुखार में खाना नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने आधी रोटी सिर्फ खाई, फिर मैंने 1 गिलास पापा ने दूध दिया गर्म करके, और 1 ब्रेड खाई। बस वो खाने के बाद में फिर जैसे मेरा बुखार उतरा उसके बाद में फिर गाइस मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, इतनी ज़्यादा मेरे पसीने, मैंने स्वेटर सोल पता नहीं क्या क्या मैंने ओढ़ रखा था, मैंने सब उतार के ऐसे फेंकना स्टार्ट करा। मुझे इतनी ज़्यादा, मैंने डुग्गू को बोला, मैंने कहा जल्दी नायरा दरवाज़ा खोल, पंखा चला। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई, बुखार उतर गया। फिर इस पापा कह रहे कि अरे अरे इतनी ठंड हो रही तो हमें ही मरवाई। मैंने बोला नहीं भाई पंखा चलाओ, मेरे को घबराहट हो रही है। फिर इन लोगों ने सबने अपने अपने ओढ़े मुंह से कंबल। फिर भाई इसके पापा ने चलाया पंखा, और फिर भाई 10 मिनट तो मैं बैठी हूँ पंखे में, बिल्कुल ऐसे बैठी थी मैं। पूरे मैंने स्वेटर स्टॉल्स रजाई वजाई सब कुछ मैंने अपने पास से दूर कर दिया, और मैं बस ऐसे लेट के पंखे के नीचे ऐसे करके मैं लेट गई। फिर 10 मिनट बाद जब मैं बिल्कुल ठंडा हो गया शरीर मेरा, उसके बाद फिर मैंने पंखा बंद कराया। उसके बाद फिर भी मैं रजाई नहीं ओढ़ी, मैं ऐसे ही सोई हूँ पूरी रात। लेकिन ये था दवाई अच्छी देते हो तो सुबह तक मैं ठीक हो गई थी। फिर सुबह में उठ के देखो गाइस 104 बुखार होने के बाद भी रात को मैंने दवाई खाई, जब ठीक हुई। सुबह तक जल्दी से इंसान नहीं ठीक होता है, सुबह तक फिर भी वीक हो जाता है। लेकिन मैं उठी, हाँ हस्बैंड के लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन उन्हें मैंने नाश्ता मैंने उन्हें पूरा बना के दिया, ऑमलेट और ब्रेड का नाश्ता करवाया, दूध दिया। और उसके बाद में फिर वो चले गए। फिर मैंने कपड़े हिम्मत करके गाइस मैंने कपड़े धोए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और मैंने बच्चों के कपड़े डाल दिए थे धोने में, तब क्या करती, तो बच्चों के स्कूल के कपड़े धोने। और एक बार को मैं छुट्टी भी करा देती, लेकिन डुग्गू के चल रहे पेपर तो छुट्टी नहीं करा सकती थी। तो मैंने बोला चलो मैं हिम्मत करती हूँ। तो गाइस अब बताओ 104 बुखार होने के बाद भी मैंने आज पूरे दिन गाइस काम करा, कपड़े धोए सुखाए, घर का भी सारा काम करा, खाना भी बनाया। और उसके बाद फिर मैंने दवाई नहीं खाई। मैं ना दवाई से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मैं बताऊँ सच, मुझे दवाई बिल्कुल खाना पसंद नहीं है। मैं जितना इग्नोर करती हूँ दवाई को, मैं वैसे तो जल्दी बीमार नहीं पड़ती हूँ, बट कभी कभार हो जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं, उसका मेरी गलती थी। अगर मैं मंडे को सर नहीं धोती ना तो मैं नहीं बीमार पड़ती, क्योंकि बारिश हो रही थी। फिर मैंने सर धो लिया, मैं बैठी तो थी हीटर के लेके, बट लेकिन हीटर कितना बाल को सुखा देगा, है ना। तो एक धूप की अलग बात होती है कि नहाए और धूप में चले गए। तो बस यही मेरी गलती हो गई कि मैंने बारिश वाले दिन नहा लिया, और ठंड इतनी कड़ाके की थी उस दिन कि पूछो नहीं। तो गाइस इस तरीके से थी मेरी कहानी, तो मैंने आप लोगों को बता दी। तो अभी भी देखो मेरा गला ठीक नहीं हुआ, ज़ुकाम अभी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैं बताऊँ मैंने एक खुराक खाने के बाद मैंने दोबारा दवाई खाई नहीं। मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं दवाई खा लूँ। उसमें चार गोली है, उसमें 3 गोली पहले खानी है, 1 कैप्सूल बाद में खाना है। तो रात को तो मैंने खा ली कि मुझे ठीक होना है, लेकिन अब जब मैं ठीक हो गई तो अब मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा खाने का। मैं सोच रही चलने दो अभी, अब रात किस तरह से खींचती हूँ क्या पता, अब दवाई के बगैर ठीक हो जाऊँ। तो कभी मैं आपको इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करूँगी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कभी मैं आपको बचपन की कहानी बताऊँगी, शादी से पहले की, जब मैं ऐसी थी 15-16 साल की, तो मैं क्या करती थी जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी। कभी आपको दूसरे व्लॉग में बताऊँगी, और आपको सुनना है तो कमेंट करना। तो मैं आपको बचपन की कहानी बताऊँगी, और कौन कौन आप लोग भी ऐसा करते थे वो भी मुझे आप लोग कमेंट करना। तो आप लोग मेरी कहानी सुन के बहुत ज़्यादा हंसोगे। तो अभी व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा आपको नहीं करूँगी बोर। तो चलिए फिर व्लॉग को यहीं पर एंड करते गाइस। और ये देख लो पूरे दिन मैंने काम करा है, खाना भी बनाया, और अभी खाना रखा हुआ है पूरा, क्योंकि हम ही लोगों ने दिन में खाया है। इसके पापा के लिए सब्जी, और इन बच्चों के लिए थोड़ा चावल भी बच गया था तो वो भी रखा है, और थोड़ी सी 4-5 रोटी है तो मैं इनका बना दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से वो भी होटल का ही खाना खा रहे हैं, प्रॉपर उन्हें घर का खाना नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला कि चलो बना देंगे बस। तो चलिए गाइस यहीं पर भी व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।